Yeah, let's go. Just take me now. She said I wanna feel no pain. Just pin me down. She said I wanna misbehave. She looks me dead in the eyes. She's staring straight through my soul. Yeah, she says she wants something new. She's sick of everything old. तो हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वेलकम बैक टू अवर वेरी न्यू एपिसोड ऑफ वीटी टॉक्स। यहाँ हम फिटनेस की दुनिया के दिग्गजों की इंस्पायरिंग स्टोरीज आप लोगों तक लेकर आते हैं। मेरा नाम है वरुण तिवारी और आज जो हमारे साथ गेस्ट प्रेजेंट है उनका नाम है मिस्टर रोहित शर्मा, जो कि एक मेंस फिजिक एथलीट है। तो आज का इंटरव्यू बहुत मोटिवेशनल होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आपको जानने को मिलेगा कि एक मेंस फिजिक एथलीट का लाइफस्टाइल क्या होता है और बॉडी बिल्डिंग से एक मेंस फिजिक एथलीट डिफरेंट कैसे होता है। तो आपको वो जानने को मिलेगा। ऊपर से आपको रोहित भाई की स्टोरी जानने को मिलेगी। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था अपने मेंस फिजिक करियर को और फिर क्या क्या उनकी डिफिकल्टीज आई थी और क्या क्या उन्होंने सेक्रीफाइसेस करे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्लीज वेलकम मिस्टर रोहित शर्मा। सो रोहित भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वीडियो टॉक शो में। Thank you so much, brother. Thank you so much for motivational video. You inspire the guy, brother. You inspire the थैंक यू guy, सो मच। right? थैंक यू सो मच। Great, that's great. थैंक यू सो मच। अच्छा तो मेरे को एक चीज बताओ भाई कि आपका मतलब अपने बारे में बताओ पहले तो, इंट्रोडक्शन अपना छोटा सा। मेरे बारे में भाई मेरा नाम रोहित शर्मा है और I have been work in this industry last 10 to 12 years as a fitness professional और I have done my courses of NSM, CES, NSM, PES और जो कि रिक्वायर्ड होता है एक बेसिक पर्सन के लिए जिसने ट्रेनर बनना हो या इसमें जर्नी स्टार्ट करनी हो अपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्सेज जो कि अलग अलग फेडरेशन से होते हैं। तो मैंने ईसा से किया था जो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद आई प्रोसीड माय स्टडी एनएसएम, सीईएस, एनएसएम, पीएस जो कि एडवांस लेवल की स्टडी है जो एक ट्रेनर को सपोर्ट करता है उसके लेवल को इंक्रीज करने के लिए। और बाकी मैं आई हैव कंप्लीट माय कंपटीशन मसल मीनिया मिशन इंडिया मैन फिजिक 2016 एंड आईबीएफ मिशन दिल्ली। सो देयर आर लॉट ऑफ जर्नी फॉर माय बिहाइंड और नाउ आई एम हैप्पी विद दिस इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में मैं वर्क कर रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ उस चीज को लेकर कि मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ काफी टाइम से और जो मुझसे हेल्प होती है लोगों के लिए, किसी को सपोर्ट करना, किसी को गाइड करना, सो आई विल बी माय बेस्ट जो मेरे से होता है। दैट्स इट। ओके वेरी नाइस यार। मतलब आपने मसल मेनिया कंपटीशन में compete किया था तो आपका उस टाइम पे रिजल्ट क्या रहा था मतलब मसल मेनिया में? आई हैव थर्ड प्लेस ऑन मसल मीनिया अच्छा जो कि मुंबई में हुआ था मेरा और मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे compete करना है। बस मैंने ऐसी तैयारी शुरू करी और somebody told me यार तू compete क्यों नहीं करता। तो मैंने प्रैक्टिस करी मैन फिजिक के लिए और मुंबई गया अपने खर्चे से विद फ्लाइट और वहां जाके मैंने compete किया और मेरा फर्स्ट कंपटीशन था। सो प्रीटी क्वाइट हैप्पी क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट करना और उसमें आप एक अच्छी प्लेस लेके आते हो भी एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म में। सो उसने मुझे चांद दिया, उसने मुझे एक फेम दिया, उसने मुझे एक मोटिवेशन दिया, इनकरेज किया कि भाई नहीं यू कैन डू मोर, आगे आप और कर सकते हो। देन आई कम्पीट ऑन आईबीएफ जो कि इंडियन फेडरेशन है जो कि गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है आईबीएफ। मैंने वहां मैन फिजिक किया, वहां मेरी फर्स्ट प्लेस थी, दिल्ली के अंदर वो हुआ था। सो क्वाइट गुड और उसने मुझे काफी हेल्प किया है इस इंडस्ट्री में आगे अपने आप को प्रमोट करने के लिए। दैट्स माय थिंग। वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा तो अब मेरे को ये बताओ जो आपकी जर्नी रही है एक मतलब मसल मेनिया compete करने तक की जर्नी, आपकी वो जर्नी के बारे में बताओ क्या रहा है उसके बीच में? जर्नी अपना वरुण ये है कि मैं जैसे कि हर बंदे को होता है बॉडी बनाना, किसी को देख के आप इंस्पायर होते हो जब आप छोटे होते हो कि इसकी बॉडी अच्छी है। आई गो टू जिम, मैं जिम जाता था, वर्कआउट करता था लोकल जिम में जहाँ पंखे वंखे चलते थे और आई यूज्ड टू वर्कआउट। और जब किसी से बात करनी थी कि भाई बॉडी कैसे बनेगी तो ही टोल्ड मी कि भाई ये खाओ, चने खाओ, अंडे खाओ, ये खाओ, वो खाओ और मैं खाता था। उसके बाद खाने के बाद भाई फिर क्या होता था कि जो मेरी बॉडी थी वो अडॉप्ट नहीं कर पाती उस चीजें को। तो जैसे जैसे हम इस फील्ड के अंदर जाते रहे सो वी क्वाइट नॉलेज अबाउट द थिंग कि भाई ये होता क्या है बेसिकली, लोग क्या करते हैं जिनकी बॉडी बन जाती है। मैं भी कर रहा हूँ, मैं तो वो भी कर रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस था डाइट रोल कि आप कैसा खाते हैं, क्या न्यूट्रिशन लेते हैं और क्या सप्लीमेंट्स आप यूज करते हैं। अब कुछ लोगों का बोलना है कि सप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है, ये नहीं है, बट अगर आप प्रॉपर प्रोटीन अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली यूज करेंगे और एक रिकमेंडेड गाइड जो आपको गाइड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो देयर इज नो हार्म टू योर हेल्थ। तो फिर मैं आई एम डूइंग साइड बाय साइड मल्टीमीडिया एनिमेशन जो मैं रजौरी गार्ड में करता था। आई एम फ्रॉम दिल्ली
तो वहां पे मैंने कोर्स किया एनिमेशन का, साथ के साथ मैं जिम भी करता था। तो somebody told me, रोहित तेरी अच्छी स्ट्रेंथ है तो कम्पीट कर। तो मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिशन था अमृतसर खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, पावर लिफ्टिंग का। वहां मैंने फर्स्ट प्लेस किया। उसके बाद मुझे मोटिवेशन और बढ़ गई, मेरे साथ के फ्रेंड लोग मुझे इंकरेज करने लगे, एक क्वाइट पॉजिटिव इन्वायरमेंट मेरे साथ क्रिएट हो गया। लोग मुझे पुश करते थे कि तू कर, अच्छा कर रहा है भाई, अच्छा कर रहा है तू। तो वही मोटिवेशन ने मुझे इंकरेज किया। देन आई स्टार्ट अ जॉब साइड बाय। मैंने किसी को बोला मेरे को जॉब लगा दो भाई। तो दैट टाइम 2010 की बात है, 2011 की बात है ये। तो मैंने फिर डीडीएस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है द्वारका में आपका, दिल्ली के अंदर, मेरी फर्स्ट जॉब थी वो। आई हैव बीन वर्क 6,000 रुपीज फॉर मंथ। तो मेरी सुबह मॉर्निंग होती थी क्लास आपका 12-1 बजे तक। उसके बाद 3 बजे मेरी शिफ्ट होती थी जिम की, आई यूज्ड टू गो जिम। और उसके बाद रात को 9 बजे में शिफ्ट से ओवर होता था। तो मैं बिजी था उस लाइफस्टाइल को लेकर अपनी काफी। और फिर 2 साल मैंने वहाँ वर्क किया। किसी ने मुझे बोला आप कोर्स करो, देन आई स्टार्टेड द कोर्स, ईसा सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। उसके बाद हम फ्रेंड लोग ऐसे घूमने फिरने गए थे आपका वेस्ट गेट मॉल। तो वहां देखा एक सेलिब्रिटी फिटनेस नाम का जिम था। और वो जिम जो है उसकी आपको स्टोरी बताऊं, एमएनसी कंपनी है। और दिल्ली के अंदर सिर्फ 2 जिम थे सेलिब्रिटी फिटनेस के नाम से, एक आपका वेस्ट गेट मॉल, एक आपका गुड़गावा। और वो बेस्ट जिम थे इस दिल्ली के अंदर। एक फिटनेस फर्स्ट भी था जो कि लंदन की चेन है। तो इन दोनों का आपस में कॉम्पिटिशन होता था। मतलब उसका एक्सपीरियंस बहुत मेरे लिए अच्छा रहा। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। सेलिब्रिटी फिटनेस से मेरा करियर बनाया है। उसने भी मुझे सिखाया है कि कैसे आपको पर्सनल ट्रेनिंग के लिए अप्रोच करना। क्योंकि दैट टाइम कोई नहीं होता था पर्सनल ट्रेनर। नॉर्मली लोग जॉब करते थे जिमों के अंदर जाके 6,000 रुपये, 7,000 रुपये। तो इंडिया के अंदर जो पर्सनल ट्रेनिंग का जो सेशंस है वो जो प्रमोट किया है वो एमएनसी कंपनी जो है इन्होंने ही प्रमोट किया है। और एक ट्रेनर की वैल्यू बनाई है कि ट्रेनर होता क्या है एग्जैक्टली। पहले लोग रिस्पेक्ट नहीं करते ट्रेनर की कि ट्रेनर है भाई कितने कमाता होगा। लेकिन अभी जो ट्रेनर है उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। एक लग्जरी लाइफस्टाइल है उसका खाना पीना, उसका रहना, उसकी जो अर्निंग सोर्स है उसमें उसको अपनी डाइट मैनेज करनी है, अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना है। और ट्रेनर जो एक चीज है ना वो एक मोटिवेटर है कि अगर आपका मेंबर आपका इसको ज्वाइन करता है तो वो एक पॉजिटिव वाइब से ज्वाइन करे कि मुझे ऐसा बनना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिट योरसेल्फ। आपका एक बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो जिसको देख के लोग कहें कि नहीं हमें भी ऐसा बनना है, चाहे वो आपका मेंबर हो चाहे वो कोई भी हो। तो वहां से स्टार्ट किया मैंने करियर अपना। और ऑलमोस्ट गुड। फिर मैंने सेलिब्रिटी वर्किंग एज अ 5 ईयर, मैंने 5 साल तक सेलिब्रिटी में काम किया। एंड एज अ प्रमोट एज अ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। मैंने स्टार्ट किया लेवल 1 से, दैट कॉल सेलिब्रिटी स्टार। उसके बाद एडवांस, उसके बाद स्पेशलिस्ट, उसके बाद मास्टर। सो मैंने वहां पर टीम लीडर बना। मैं एक नॉर्मल ट्रेनर से बनकर मैं वहाँ टीम लीडर बना। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि लोगों के पीछे फाइट करना। और मैं कॉन्टिन्यूसली मैं टॉप ट्रेनर रहता था अपने जिम के अंदर। क्योंकि कंपनी एक ताकत देती है आपको काम करने के लिए। आपको जो टारगेट दिया आपने वो अचीव किया कॉन्टिन्यूसली तो कंपनी आपका करती है अप्रेजल। तो अभी मुझे जो लगता है अभी आज के टाइम में वो जिमों में चीजें मिस हो रही है। आज के टाइम में बस जो है जो ऑनर्स है जिमों के उनसे बात ज्यादा हो के वो इनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, पैसा पैसा पैसा। लेकिन फिटनेस को बूस्ट नहीं किया जा रहा। इस टाइम मैंने वर्क किया था, एक ट्रेनर को मोटिवेशन मिलती है, उसको सिखाया जाता है कैसे काम करना है, उसकी ट्रेनिंग होती है। बट आजकल लोकल जिम खुल रहे हैं, जिम लिया फ्रेंचाइजी लिया और स्टार्ट कर दिया। लेकिन किसी भी ट्रेनर को एजुकेट नहीं किया गया, ना उसकी सेल्फ ट्रेनिंग ली गई, लेकिन कोई मोटिवेशन कॉल नहीं है। तो वहां पे मैं फिर एज अ सेलिब्रिटी ट्रेनर लगा और मैं टीम लीडर तक गया। देन आई रिजाइन, आई मूव टू फिटनेस फर्स्ट ताकेत, सेलेक्टेड वॉक में जो फिटनेस फर्स्ट है, द बेस्ट जिम ऑन दिल्ली आफ्टर सेलिब्रिटी फिटनेस। सो आई बीन वर्क एज अ प्लैटिनम ट्रेनर ओवर हियर सेलिब्रिटी अपना फिटनेस फर्स्ट के अंदर, जो कि यूके की चैन है और बहुत बड़ी चैन है। और वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने भी वहाँ 7-8 महीने काम किया। और उसके बाद मुझे लगा कि मैं वहाँ पे ज्यादा, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत इशू हो गया था, तो मेरे पर्सनल इशू थे। सो मैंने फिर वो छोड़ दिया। लेकिन फिटनेस फर्स्ट एक बेस्ट ऑप्शन है अगर किसी ट्रेनर को अपना करियर बनाना है तो। फिटनेस फर्स्ट हो गया, और भी जिम अभी चल रहे हैं, काफी अच्छे जिम है जिनके मैं नाम अभी बता सकता। लेकिन जो फिटनेस फर्स्ट मेरे अकॉर्डिंगली जो था काफी बेस्ट जिम था एक नॉर्मली ट्रेनर को अपने करियर को बढ़ाने के लिए। पैसे की तरफ फोकस ना करे, फोकस करे कि पहले सर्विस के ऊपर, एक नॉलेज के ऊपर, एक एनवायरनमेंट के ऊपर। जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, जो आप सीखोगे अच्छे मैनेजमेंट लेवल के आप काम करके कि क्या मैनेजमेंट होता है, कैसे आपको अर्निंग करनी है, क्या आपका स्टाइल होता है, क्या आपका फॉल्ट होता है। सो एमएनसी एम्बियंस में काम करके आप मतलब जो सीखोगे। जी जी जी, फिटनेस फर्स्ट साकेत मैंने वर्क किया है, लाइक क्वाइट गुड प्लेस ऑफ है। उसके बाद फिर मुझे ऑफर आया दोबारा सेलिब्रिटी से, अब वर्किंग एज ए मैनेजर ज्वाइन सेलिब्रिटी फिटनेस। कुछ पर्सनल कंडीशन की वजह से 2 साल मैंने वहाँ वर्क किया। उसके बाद वो जिम कुछ फंड की प्रॉब्लम थी और कुछ इश्यूज थे इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, तो वो फिर शट डाउन हो गया। देन आई हैव जॉइन चीजल, जो कि विराट कोहली की फ्रेंचाइजी के थ्रू आउट है। आई हैव बीन वर्किंग एज ए मैनेजर चीजल, जो कि पंजाबी क्लब रोड के ऊपर जिम है चीजल करके। सो फिर मैंने वहाँ टेक ओवर किया जिम को एज ए मैनेजर लेवल पर, और मैंने टीम को बहुत अच्छे से हैंडल किया। तो मेरी कोशिश रहती है कि जो ट्रेनर है ना उसको इसकी असलियत बताया जाए इस इंडस्ट्री के बारे में,
उसको झूठे चेहरा ना दिखाया जाए कि इंडस्ट्री कैसी है क्या नहीं है, और क्वाइट बी मोटिवेट, ताकि वो अपने आप को मोटिवेट करके इनकरेज करे चीज में। दैट्स इट। और अगर मोटिवेशन की बात करूं वरुण भाई, तो 2016 के बाद मैंने बॉडी को अपनी 1 ईयर के लिए रिकवरी मोड पे दिया, क्योंकि बॉडी के हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं आपके। तो बाय नॉलेज थ्रू आउट मैंने 1 ईयर रेस्ट दिया। देन आई कम्पीट, मुझे कम्पीट करना था 2018 में। आपका WBF कंपटीशन होता है जो कि यूके में होता है, मैं वहां सेलेक्ट हो गया था, मुझे वहां कम्पीट करना था। बट बाय गॉड लक की मेरा जनवरी में एक्सीडेंट हो गया था बहुत मेजर, जिससे कि मेरा उल्ना, जो कि मेरा आप शो देख सकते हो, मेरा ये बोन फ्रैक्चर हो रखी है। मैं कैन लुक एट ओवर हियर। सो ये मेरा पूरा फ्रैक्चर हो रखा है। मेरी प्लेट डली हुई है हाथों में, मेरे लेफ्ट हैंड में प्लेट डली हुई है। ये मेरी उंगली सीधी नहीं होती, यहाँ पे स्क्रू डला हुआ है, यहाँ पे प्लेट डली हुई है, यहाँ पे प्लेट डली हुई है, और यहाँ पे प्लेट डली हुई है। सो उल्ना और रेडियस मेरी पूरी ब्रेक हो चुकी थी, मेटाकार्पल स्कार्पल सब ब्रेक हो चुका था मेरा। सो मेरे घर वालों ने, मेरी फैमिली ने, मेरे यार दोस्तों ने मुझे बहुत इनकरेज किया कि नहीं तू कर सकता है। मेरी सर्जरी हुई और मैं बिल्कुल ही गिव अप कर चुका था अपने आप को लेकर 2018 में कि अब मैं क्या करूंगा। मेरी लाइफस्टाइल यही था, मेरा काम ही यही था, और मुझे यही करना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी फैमिली को कैसे चलाऊंगा। बट मेरे साथ जो मेरे सपोर्टिव हैंड में काफी मेरे जिगरी है, काफी मेरे यार है, और मेरा काफी पॉजिटिव इन्वायरमेंट है मेरे साथ, जो मुझे काफी मोटिवेट करते थे। मेरा भाई जो निशांत शर्मा, जो भी सेम इसी इंडस्ट्री के अंदर वर्क करता है, उसको मैंने ही प्रमोट किया तो इस इंडस्ट्री के अंदर आ। और मेरे भाई लोग काफी, जिन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया इस चीज को लेकर, नहीं तू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 मंथ्स तक मैं बेड रेस्ट पे रहा, मेरी फिजियो चलती थी, मैं चल नहीं पाता था। इवन दो मेरा पटेला, पार्शल पटेला जो है वो भी फ्रैक्चर्ड हो गया था, मैं रनिंग नहीं कर सकता। लेकिन मेरे यार दोस्तों ने मुझे काफी इनकरेज किया। मेरे डॉक्टर ने थे जो विकास गुप्ता है, उन्होंने मुझे इनकरेज किया। मेरी फिजियोथेरेपी चली कम से कम 6 महीने तक। और साथ के साथ जो चिजल जिम है, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। मैं तब भी हाथ टूट के पैर टूट के मैं जिम जाया करता था। मेरे मेंबरों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि नहीं रोहित तू कर सकता है। मुझे चोट लगने के बावजूद मुझे फाइनेंशियली उन्होंने सपोर्ट किया, मेरे मेंबरों ने मुझे। और जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक इस टाइम पर भी मेरे लोग जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद देना है, मेरा एम था कि मुझे दोबारा कम बैक करना है, अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, एक मोटिवेशनल के लिए, कि ताकि लोग इनकरेज हो, वो गिव अप ना करे कि अगर आपको कोई इंजरी हो गई है या कोई मेडिकल इशू हो गया है तो आप दोबारा कम बैक नहीं कर सकते। मैंने दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट की, इसमें मेरे भाई, छोटे भाई ने सपोर्ट की, मेरे भाइयों ने सपोर्ट करी कि सर आपकी तो बॉडी अच्छी थी, आपने कम्पीट किया हुआ, आप कर सकते हो दोबारा। फाइनली, By the way, sorry to interrupt, Rohit bhai. या श्योर। I need to tell that this is the beauty of our industry. मतलब जी जी हम लोग जी। हम लोग जो ट्रेनर्स होते हैं, हम जिन मेंबर्स को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी लाइफ में, उनको फिट कर रहे हैं, उनको सर्विस हाँ जी, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप अच्छी तरीके से काम कर रहे हो, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, तो यार That's the आपको great हर point. कोई सपोर्ट करेगा। That's जो the great- लोग that's बोलते a- हैं ना, जो लोग बोलते हैं ना कि हमारी इज्जत नहीं होती, यार कोई इज्जत नहीं करता, यार इज्जत नहीं कर रहा है इसका मतलब है तुम्हारे अंदर कहीं कमी है। इज्जत भाई कमाई जाती है, इज्जत मिलती नहीं है ना। यू हैव टू बिल्कुल अचीव, बिल्कुल बिल्कुल। यू हैव टू अचीव दिस लेवल। आप कुछ करके Exactly, दिखाओ you ना। have to earn अगर that. आपको इंडस्ट्री में वर्क करना है तो आप कुछ करके दिखाओ। आप उस लेवल को मांगो मत, किसी से मांगो मत कि मुझे कुछ चाहिए। आप करो, लोग अपने आप को कैच करेंगे आपको, लोग अपने आप आपको फॉलो करेंगे, लोग अपने आप को देखेंगे। आप मोटिवेशनल वीडियोस डालो, आप अपने आप में परफेक्ट रहो, किसी से कंपेयर मत करो कि ये ऐसा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, जो कि आजकल होता है। और कभी भी ट्रेनर और एक दूसरा ट्रेनर आपस में मिलके रहेंगे ना, दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, तो ऑलवेज इंडस्ट्री में हम हाइप करेंगे। कभी देखा है डॉक्टर की बुराई कर रहा है, कभी देखा है लॉयर की बुराई कर रहा है, लेकिन हमारे इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत ऐसा है जो जेलस फील करते हैं एक दूसरे को लेकर। जेलस फील नहीं करना भाई, एक दूसरे की सपोर्ट से आगे बढ़ना है। मैं नहीं कह रहा कि मैं अकेला आगे बढ़ूंगा, और मैं नहीं कह रहा कि दूसरा अकेला आगे बढ़ेगा। अगर हम मिलके काम करेंगे तो आगे सारे बढ़ेंगे। और अगर आप बोलते हो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो रिस्पेक्ट मिलने के लिए आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। वो कुछ लोग ऐसे हैं इस इंडस्ट्री में जो कि आपको सोचते हैं कि 10,000 रुपए देके, 5,000 रुपए देकर आपको खरीद लिया। लेकिन अगर आप पंचुअल हो अपनी चीजों को लेकर, आप डिसिप्लिन हो अपनी चीजों को लेकर, तो कोई भी आपको आपके ऊपर होल्ड नहीं कर सकता। मेरे अकॉर्डिंगली मुझे ये लगता है। और जो मैंने अपने, जो मेरे कलीग है, मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन, मेरी टीम है, खुद की टीम महाराज के नाम से, जो मेरे अंडर वर्क करते हैं, मैं उनको ये चीज सिखाता हूँ कि अपनी रिस्पेक्ट आप खुद बनाओगे, कोई नहीं बनाएगा। और एक मेंबर के साथ जितना आप क्लोज जा रहे हो ना, उतना डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है, ताकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। एग्जैक्टली। that's the main thing. अच्छा, सो इसके रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी जी। प्रोफेशनलिज्म हमारी इंडस्ट्री में कितना मैटर करता है? प्रोफेशनलिज्म
प्रोफेशनलिज्म ब्रदर बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये लाइफ ही ऐसी है, ट्रेनर की लाइफ ही प्रोफेशनलिज्म है। अगर आपको कुछ अचीव करना है, लोग बोलते हैं कि यार ट्रेनर है भाई, डब्बे खाए हैं, बॉडी बनाई है, ऐसा करा है, वैसा करा है। तो भाई मैं एक बात बोलता हूँ, पहले आप उसको फॉलो करो उस चीज को। जब आप फॉलो करोगे ना उस चीज को, सबसे फर्स्ट पहले डिसिप्लिन, कि आपको टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, राइट फिट न्यूट्रिशन एडवाइजेस, आपको ये मील लेना है। आपको बहुत चीजों को सैक्रिफाई करना पड़ता है कि आप डाइट से सैक्रिफाई कर रहे हैं, आपको रोटी नहीं खाने को मिल रही, आप कार्ब्स इनटेक नहीं कर रहे, आप मीठा नहीं खा रहे। तो और इवन दोस्त साथ के साथ जो उससे खर्चा होता है एक बॉडी बिल्डर बनने के लिए, या मैन फिजिक कम्पीट करने के लिए, या एक अच्छा ट्रेनर बनने के लिए, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और वो तभी हो पाता है कि जब एक बंदा या तो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, या फिर वो एक खुद ही अपनी एफर्टलेस से और मेहनत कर रहा हो कि नहीं आज नहीं तो कल मैं स्टैंड करूंगा। वो गिव अप नहीं होना चाहिए एक बंदे के अंदर। और प्रोफेशनलिज्म इस लाइफ के अंदर ये होता है कि सपोज कीजिए आप किसी बंदे को ट्रेन करते हो, सपोज कीजिए वरुण आप हो गए, आपने मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग ली और मैं आपके साथ प्रोफेशनल बिहेव कर रहा हूँ, मैं टाइम से आ रहा हूँ, टाइम से ट्रेन कर रहा हूँ, आपका मैं बायोमेट्रिक ले रहा हूँ, आपका मैं डेली शेड्यूल चेक कर रहा हूँ, तो आपको फर्क लगेगा कि एक नॉर्मल ट्रेनर में और एक आप में क्या फर्क है। अब लोग बोलते हैं कि भाई पीटी बहुत महंगी है, मेरे को ऐसे बहुत फेसेस किए मैंने जिम के अंदर कि भाई 15,000 रुपए की पीटी है, 10,000 रुपए की पीटी है, ये तो बहुत महंगी है भाई। सो महंगी क्यों है? वो आपने खुद बनाया वो लेवल अपना, आपकी एजुकेशन आपको बनाती है, आपका एक्सपीरियंस आपको बनाता है, द वे यू टॉक मेंबर वो आपको एजुकेट करता है कि भाई कैसे आपको आप इतने पैसे मांग रहे हो। और डिफरेंस क्या है एक नॉर्मल ट्रेनर में, एक पर्सनल ट्रेनर में? दैट्स द मेन थिंग। नॉर्मल ट्रेनर आपको नॉर्मल ट्रेनिंग कराएगा, 4 बंदों के ग्रुप में ट्रेनिंग कराएगा, उसको ये नहीं पता कि आपकी बॉडी फॉर्म क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका बायोमैकेनिक फॉर्म क्या है, आपका बीसीए क्या, उसको नहीं पता, आपको क्या मेडिकल इश्यूज को नहीं पता। लेकिन पर्सनल ट्रेनर जो है उसको सब कुछ पता है आपके बारे में, कि आपका बीसीए क्या है, आपको क्या मेडिकल इश्यूज है, आपको क्या कराना चाहिए और क्या नहीं कराना चाहिए, उसको सब पता है चीज के बारे में। तो उसके अकॉर्डिंगली दे विल गाइड यू, और डेफिनेटली दे गिव रिजल्ट यू मंथली, हर वीक के अकॉर्डिंग वो आपका चेक, उसका बीसीए करेगा, आपके न्यूट्रिशन चेक करेगा, आपका सप्लीमेंट चेक करेगा, उसके अकॉर्डिंग गेट द रिजल्ट। और यही डिफरेंस है एक नॉर्मल ट्रेनर में और एक पर्सनल ट्रेनर में। यस सर। सो गाइस बीसीए का बेसिकली मीन होता है बॉडी कंपोजिशन एनालाइजेशन, तो जो कि टेस्ट होता है आपकी बॉडी में कितना फैट है, कितना वेट है, कितना वाटर है आपकी बॉडी में, तो जी उस जी हिसाब जी। से चेक होता है। तो कोई ये ना सोचे कि बीसी डबल ए की बात हो रही है। बीसीए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग चीज है, एग्जैक्टली। वो एक अलग चीज है, सो वो एक अलग चीज है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने यार। अपने जो भी क्लाइंट्स रहते हैं उनको अपनी वैल्यू दिखाओ। ये नहीं कि आप कॉल करो अपने क्लाइंट को और वो कह रहे हैं यार छोड़ आज नहीं आ रहा। आपने अगर टाइम दे रखा है उस टाइम पे तो उनको वहां पे आना पड़ेगा। जी 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 आपको जी, अपनी बिल्कुल। वैल्यू बनानी पड़ेगी। आप अगर टाइम पे खड़े होंगे तो वो आगे खड़ा होगा, अगर आप ही अपने टाइम पे नहीं एग्जैक्टली। हो पंचुअल, तो वो नहीं होगा ना पंचुअल चीज को लेकर, क्योंकि उसकी बिल्कुल तो आते बिल्कुल वैसे बिगड़ी हुई है। उसने आपको बिल्कुल क्यों हायर बिल्कुल किया है? उसने आपको हायर इसलिए किया है ताकि उसका जो डेली लाइफ शेड्यूल है वो एक मैनेज हो जाए। ये तो अगर अगर बंदा खुद ही सीधा हो जाए तो किसी और की क्या जरूरत है ना? तो पर्सनल ट्रेनर का मतलब यही नहीं हुआ कि आपको सिर्फ ट्रेन करना है। पर्सनल ट्रेनर का मतलब ये हुआ कि आप उसको पर्सनली जान सको, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसका वो डिप्रेशन में है या किस चीज को लेकर वो इतना टेंशन में है। आज उसका वर्कआउट करने का मन नहीं है तो उसका वर्कआउट नहीं कराना भाई जबरदस्ती, की नहीं भाई 100 डंड मार, 100 पुशअप मार, मारने हैं, ऐसा नहीं है। उसके अकॉर्डिंगली उसको लेकर चलो ताकि वो हैप्पी रहे। उसके लिए वर्कआउट स्ट्रेसफुल ना हो, उसके लिए वर्कआउट ये ना हो कि यार ये तो सिरदर्दी है भाई, नहीं। तो मेंबर के अकॉर्डिंगली विल मेक योर प्लान, उसका प्लान मेंबर के अकॉर्डिंगली बनाओ, मेंबर के अकॉर्डिंगली उसका शेड्यूल बनाओ ताकि वो उसको खुश होके करे, ना कि स्ट्रेस लेके कि यार आज जाऊंगा ना तो आज मुझे लेग्स करनी है और मेरा उस्ताद मुझे बोलेगा भाई 100 डंड मारने हैं। तो मेड्यूल करो, उसका प्रोग्राम चेंज करो ताकि वो खुश रहे। यूजली होता क्या है, मेंबर बोर हो जाते हैं सेम चीज करते कि आज चेस्ट मारनी है, आज बैक मारनी है। तो उसको उससे पूछो, उसके साथ बैठ के बात करो कि तू क्या चाहता है, तेरा क्या प्रोग्राम है, आर यू इंटरेस्टेड फॉर फंक्शनल ट्रेनिंग या तबाता ट्रेनिंग या टीआरएक्स ट्रेनिंग। उसको डिफरेंट कंसेप्ट दो ताकि वो उसको लेकर खुश हो, ताकि ना कि वो बोर हो। सेम फोटो में वर्क करोगे, चाहे मैं भी हूँ चाहे आप भी हो, सेम डेली लाइफ चलेगा तो आप भी बोर हो जाओगे। तो बोरियत नहीं होने देना, तभी आप एक अच्छे ट्रेनर लाओगे, तभी आओ। सबसे बड़ी चीज क्या है भाई कि जो मेंबर्स जो है वो जुड़े नहीं रहते आपके साथ। यूजली होता क्या है जिमों के अंदर, ट्रेनर वर्क करता है, पीटी बेची कराया, मूव ऑन अनदर वन, पीटी बेची कराया, मूव ऑन अनदर वन। आपको पर्सनली लिंक बनाकर रहना बहुत जरूरी है उनके साथ, उनको रिजल्ट देना बहुत जरूरी है। आप मेंबर्स के पीछे मत भागो, आप भागो रिजल्ट के पीछे। आप एक बंदा ऐसा पकड़ो उसको रिजल्ट दो 100%, वो अपने आप ही आपको अप्रोच करेगा अपने सर्कल के अंदर। अभी 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है,
4 के साथ टीम बनेगी और आप अपने आप ही एक अच्छे लेवल पे अचीव हो जाओगे। सो माउथ वर्ड जो मार्केटिंग है वो बहुत मैटर करती है। जो आप लोगों को लोग आपकी जो आपके बारे में लोग बोलते हैं, सपोज करो मेरे मेंबर है, मेरे बारे में बोलते हैं कि और बहुत अच्छा ट्रेनर है, ये आज बात आगे गई, मैंने उसको ट्रेन किया, वो बात आगे गई, तो आपको अपने मेंबर को सर्विस दो। उसको सर्विस ही दोगे ना, अगर उसने बोला कि भाई ये ऐसा है, तो वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो हम लोगों की इंडस्ट्री ऐसी है कि भाई अगर कुछ गलत भी किया है तो मिनट से पहले बूम होता है। तो अच्छाइयां कर करके बंदा थक जाता है, लेकिन बुराई अगर एक होना हो तो सामने आ जाती है बहुत जल्दी से। एक बॉडी बिल्डर में और एक जी। मेंस फिजिक एथलीट में डिफरेंस क्या है? ओके ओके ओके। बॉडी बिल्डर जो होता है भाई, उसकी कैटेगरी अलग है और मेन फिजिक की कैटेगरी अलग है। बॉडी बिल्डर में आपकी होल बॉडी को वर्क किया जाता है, पूरी बॉडी पे वर्क किया जाता है आपकी, स्पेशली उसमें ज्यादा मस्कुलैरिटी नहीं मांगते बॉडी बिल्डिंग के अंदर, और इवन उसमें ज्यादा मस्कुलर भी नहीं मांगते, लेकिन साइज अच्छा हो आपका, और डिपेंड करता है बॉडी वेट कैटेगरी, वेट के अकॉर्डिंगली, हाउ मच यू वेट, उसके अकॉर्डिंगली बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली बॉडी बिल्डिंग होती है आपका। सपोज कीजिए कोई एथलीट है तो उसकी कैटेगराइज होती है कि 70 to 75, 80 to 85, और बॉडी बिल्डिंग में आपका 7 पोजेस ज्यादा मैटर करते हैं, जो कि जिसमें चेस्ट भी आपका फोकस किया जाता है, आपका क्वाड्रिसेप्स थाई भी फोकस किया जाता है, हैमस्ट्रिंग भी फोकस किया जाता है, और उनकी जो पोजिंग है वो डिफरेंस होती है। देयर आर 3 कैटेगरी: बॉडी बिल्डिंग, मैन फिजिक क्लासिक और मैन फिजिक मॉडल। सो क्लासिक जो है उसमें 6 पोजेस होते हैं, तो क्वाइट ऑफ जो कि बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड होती है, जिसमें कि क्या देखा जाता है क्लासिक में, जो क्लासिक कैटेगरी है उसमें आपकी थाई को थोड़ा फोकस किया जाता है कि आपके क्वाड्रिसेप्स काफी अच्छे हो और आपकी थाई काफी अच्छी हो और कोर जो हो एस्थेटिक फॉर्म में हो। क्लासिक कैटेगरी ये होती है। मैन फिजिक क्लासिक कैटेगरी क्या होती है, उसमें आपकी लेग्स को इतना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं किया जाता, उसमें आपको बरमूडा पहन के कवर अप रहते हो आप, और उसमें आपका कोर और शोल्डर जो है वो ज्यादा फोकस किया जाता है। द काइंड ऑफ सिमेट्रिकल बॉडी, आप एक एस्थेटिक फॉर्म में दिखे, श्रेडेड दिखे आप, और मस्कुलैरिटी मैटर करती है। और जो बॉडी बिल्डिंग है उसमें आपका मस्कुलैरिटी मैटर नहीं करती, उसमें आपकी पूरी बॉडी फेस दिखा जाता है, काइंड ऑफ बॉडी आपकी बॉडी वेट को लेकर। लेकिन जो मैन फिजिक है उसमें हाइट के कंपैरिजन से आपकी कंप्लीट किया जाता है कि आपकी हाइट कितनी है। सपोज कीजिए 5'7" वाले की कैटेगरी अलग हो गई है और 5'10" वाले की कैटेगरी अलग हो गई है। सो ये क्या, इसका बेनिफिट क्या है, इससे क्या हो गया है, अब हर बंदे की बॉडी, हर बंदे का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग होता है। जरूरी नहीं है कि मैंने जज किया कि मैं मैन फिजिक में शूट करता हूँ या बॉडी क्लास में शूट करता हूँ तो मैंने वो चूज किया। अब बॉडी बिल्डिंग जो है उसमें ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा हार्ड वर्क है, ज्यादा सेक्रीफाइस है। मेहनत मैन फिजिक में भी है, क्लासिक में भी है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल कर दिए गए हैं। मैन फिजिक में थोड़ा लुक स्मार्ट लुक आपकी हो, आप थोड़ा आपके आपके आपका जो स्टाइल है उसको फोकस किया जाता है, और उसकी जो पोजिंग होती है बॉडी बॉडी अपना मैन फिजिक की वो अलग होती है, बॉडी क्लासिक की पोजिंग अलग होती है, बॉडी बिल्डिंग की पोजिंग अलग होती है। सो देयर क्राइटेरिया, और इसका बेनिफिट हमें क्या हुआ है कि हमें ऑप्शंस मिल गए हैं और स्प्रेड आउट करने के लिए अपने आप को, हम आगे और बढ़ सकते हैं। पहले क्या होता था, बॉडी बिल्डिंग होती थी हर जगह, तो ऑप्शंस बहुत कम थे लोगों के पास। अभी क्या है, हमारे पास एक वाइड सर्कल बन गया है कि जिसको भैया बॉडी बिल्डिंग करनी है वो बॉडी बिल्डिंग करे, जिसको मैन फिजिक करना है वो मैन फिजिक करे, जिसको क्लासिक खेलना है वो क्लासिक खेले। तो ये हमारे लिए क्वाइट गुड है, क्योंकि हर बंदा 90 kg का नहीं हो सकता, हर बंदा 70 kg का नहीं हो सकता, हर बंदे की किसी की लेग्स वीक होती है, हर बंदे का एक फॉल्ट और वो प्लस पॉइंट होता है। किसी की चेस्ट अच्छी होती है, किसी की लेग्स अच्छी होती है, किसी का बैक अच्छा होता है। सो इसलिए जो इस फिटनेस इंडस्ट्री ने सोचा कि हमें ये 3 कैटेगरी करनी चाहिए: बॉडी बिल्डिंग, मैन फिजिक क्लासिक, मैन फिजिक मॉडल और मैन फिजिक करके। ऐसा मेन डिफरेंस है। अच्छा, किसी को अगर पता ही ना हो कि उसे करना क्या चाहिए, किस चीज में compete करना चाहिए उसे, क्योंकि तो बहुत सारे एथलीट होते हैं जो तीनों के तीनों खेलते हैं। मतलब कंपटीशन में मैंने देखा है वो तीनों रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, मेंस फिजिक भी कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, क्लासिक बोल रहे हैं, किसी में तो आ जाए मेडल। तो उनके लिए बताओ आप। दादा उसका पता क्या है, जो बहुत से लोग आपने देखे होंगे, क्योंकि जो मैंने बोला ना आपको कि मैन फिजिक और मैन क्लासिक सेम कैटेगरी। अब जिस बंदे ने आपको बोला, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो ट्रेन करते हैं लेग्स को लेकिन वो इतना अच्छा नहीं हो पाता, तो दे आर चूज मैन फिजिक। कुछ बंदे ऐसे हैं जिनके जेनेटिक बहुत फॉर्म अच्छी होती है और वो अपनी बॉडी को अच्छे से वर्क कर पाते हैं, लेग्स पे अच्छे से वर्क कर सकते हैं, तो वो बॉडी अपना मैन फिजिक क्लासिक में जाते हैं। और जो बॉडी बिल्डिंग, तो फिर बॉडी बिल्डिंग है, उसमें तो ओवरऑल आपको जज किया जाता है। बट मेरा मानना ये है कि जो बॉडी बिल्डिंग में, वो बॉडी बिल्डिंग में फोकस करे, वो दूसरे फोकस में ना जाए। ये तो हम लोगों को जो फेडरेशन है उनको फोकस करना चाहिए कि भाई जो बॉडी बिल्डिंग खेल रहा है ना, उसको बॉडी बिल्डिंग ही खेलना चाहिए, उसको मैन फिजिक या मैन क्लासिक में ना उतारे। क्योंकि अगर वो मैन फिजिक मैन क्लासिक में आएगा तो
दैट्स इट, ये तो नॉर्मल सा है। तो वो जो बाकी कम्पीट करने वाले हैं वो कहाँ स्टैंड करेंगे? बात ऐसी नहीं है प्लेस की, ये तो हमारे इंडिया में ऐसा है। बाहर अगर आप देखोगे ना, तो जो बॉडी बिल्डिंग में है वो बॉडी बिल्डिंग में ही है, और जो क्लासिक में वो क्लासिक में ही है। ऐसे बहुत से आप एथलीट को जानते होंगे, जामी बोंदिया हो गया, तो वो मैन फिजिक ही खेलता है, कभी उसने क्लासिक नहीं खेला। और सरगी जो अभी जिसने कम्पीट किया था, वो मैन फिजिक ही खेलता है, क्लासिक नहीं खेलता। तो वो आपको चूज करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा वो कहाँ मूव होना है। जितने भी फेडरेशन है, मोस्टली फेडरेशन जो है वो पार्शलिटी करती है, तभी जो एथलीट है वो नेगेटिव हो जाता है, वो कम्पीट नहीं करता। आप अपने ही बंदों को जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको प्रमोट करके आगे कर रहे हो, उन्हीं को प्लेस दे रहे हो जिनकी वो डिजर्व ही नहीं करते। इवन दोस्त अगर आप सिमेट्रिकल मिलाओ कि बेच की फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन है, अगर आप लाके लगाओ फ्रेम पे कि भैया हमने इनको प्लेस दिया, आपने भी देखा होगा कई बार जो बंदा डिजर्व नहीं करता उसको सेकंड प्लेस दे देते हैं, थर्ड प्लेस देते हैं, लेकिन जो फिफ्थ प्लेस वाला है वो ज्यादा डिजर्व करता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इससे जो है बंदे का मॉरल डाउन होता है, इससे बंदा नेगेटिव होता है, वो कभी कहता ही नहीं मुझे दोबारा कंपटीशन करना है। तो इसमें हमारा कोई लॉस नहीं है, हमने तो फ्री मेहनत करनी लॉस है उस इंडस्ट्री का जो ट्रस्ट करके इसमें थोड़ा मूव ऑन करते हैं। तो सबसे बड़ी बात पता क्या है, कंपीट करने के बाद कुछ मिलता नहीं है भाई, कंपीट करने का कुछ मिलता नहीं है। मिलेगा उन्हीं को जो कि सरवाइव कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपने आप को अलग दिखा रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। वो हर इंडस्ट्री के अंदर है, चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री लगा लो, चाहे आप मॉडल लगा लो, कहीं भी लगा लो। अगर आप डिफरेंट हो, आपका फोटो डिफरेंट है, काम करने का स्टाइल डिफरेंट है, और आप कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहे हो, तो भी आप फेम में आओगे। ऐसा नहीं है कि हर बंदा फेम में आएगा, लेकिन ये है कि हाँ हमारे यहाँ जो प्राइस रेशियो होता है, बंदे लाख लाख रुपए लगाते हैं बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, 2-2 लाख रुपए लगाते हैं, मेहनत करते हैं, मिलता क्या है डिब्बा और सर्टिफिकेट, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। कोई उनको स्पॉन्सर नहीं करता। माँ बाप फाइनेंस करते हैं बच्चों को कमाने के लिए कि बच्चों कोई दिक्कत नहीं, तो मेहनत करो, जाओ इस लाइन के अंदर। वो मेहनत करके जाते भी है, लेकिन क्या मिलता है भाई? एक डिब्बा और सर्टिफिकेट जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई जॉब है उसके लिए। वो बस फिर वो एक बार करता है, दूसरी बार कंप्लीट नहीं कर पाता। यार क्वालिटी ऑफ, अगर आप बॉक्स दे रहे हो, वो प्रोटीन का बॉक्स बोल के दे रहे हो आप, तो यार उसमें प्रोटीन तो डालो, उसमें भी ग्लूकोज डाला होता है बहुत। भाई एक बात बताओ ना, आप एक एथलीट की क्या वैल्यू जानते हो यार? एक एथलीट लाख लाख रुपए अपने ऊपर लगा रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, मेहनत कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है कि मैं स्टेज पे कॉम्पिटिशन करना है। उसके बाद आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसको आप एक टेंट लगा के आपने कॉम्पिटिशन करवा दिया। तभी उसकी मसल मिलने के बाद मैंने कभी कहीं कम्पीट नहीं किया। IBF मैंने कम्पीट किया, उसके मैंने कभी कम्पीट नहीं किया। मेरा मेन एम था कि मुझे NPC या अपना WBF, ठीक है ना, या मसल मीनिया, मैं यही कम्पीट करूंगा, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कम्पीट करूंगा, मैं डोमेस्टिक कोई नहीं कम्पीट करूंगा, क्योंकि वहां पे होती है पार्शियलिटी, गुरु और चेला। अगर आप किसी के चेले हो, आपकी प्लेस पड़ जाएगी। अगर आप किसी के चेले नहीं हो, तो भाई आपका नंबर ही नहीं आना, आप लगे रहो मेहनत करने के लिए। और गुरु जी बोले ऐसे बंदे देखे मैंने जिनकी कोई बॉडी लैंग्वेज, और इवन दोस्त भाई सबसे बड़ी बात तो ये है जिनकी बॉडी ही नहीं है, उनको भी सेवे उतार देते हैं जस्ट पैसे के लिए। भाई इन लोगों को कैसे करते हो तुम? एंटर पहले ये तो बताओ मुझे, ये आते कैसे हैं? जिनकी एब्स नहीं है, जिनकी बॉडी नहीं है, वो तेल लगा के खड़े होकर स्टेज के ऊपर, तुमने कहा पैसे आ रहे हैं, आने 1000 रुपए, कैसे करते हो आप ये लोग? भाई सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप एक ऐसे लेवल पे बंदे को खड़े कर रहे हो जो ऑलरेडी कम्पीट कर रहा है, जिसका लेवल अच्छा है, साथ में आपने उनके खड़े कर दिए जो कि आपको पैसे से मतलब है, फेडरेशन को पैसा मिल जाए हमें। तो ऐसी फेडरेशन बहुत सारी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ऐसी बहुत सी फेडरेशन है जो पैसे के लिए काम करती है, हर 6 महीने कॉम्पिटिशन निकाल देती है। बहुत सी फेडरेशन है भाई, नाम तो क्या लेना किसी का, जो कर रहा है धंधा कर रहा है सर। नाम लेंगे तो भाई देखो, टेंशन किसी चीज की नहीं है, टेंशन किसी चीज की नहीं लेंगे, नाम लेंगे, लेकिन भाई जो धंधा कर रहा है करे, समझ खुद में होनी चाहिए ना आप में कि क्या गलत है क्या सही है। मियामी प्रो जो है, मियामी प्रो एक ही बार इंडिया में हुआ, जो कि निकी ऑर्डन सर ने ही लॉन्च किया था, दैट वाज गुड। मैं ही बोलता हूँ बंदों को, भाई कंप्लीट करो ना तो अच्छी तरह कंप्लीट करो, जिस मेडल के लिए मत भागो, आपकी लोग तारीफ करे वो करो आप। ये नहीं कि भाई मैं ट्रॉफी, मैं दिल्ली बन गया, मैं मिस्टर वर्ल्ड बन गया, मैं यूनिवर्स बन गया। भाई कहाँ बन गया? आपको पता होगा फेडरेशन के बारे में, मुझे पता होगा फेडरेशन के बारे में, लेकिन किसी और को तो नहीं पता कौन सी फेडरेशन क्या है, WFBF क्या है, IBBF क्या है, NBBA क्या है, कितनी फेडरेशन बनी हुई है, तो किसी और एथलीट को नहीं पता। अब आप बंदे बोलते हो मेरे गुरु जी तो भैया मिस्टर यूनिवर्स है, मेरे गुरु जी तो मिस्टर एशिया है, मेरे गुरु मिस्टर वर्ल्ड है। भाई कौन सी फेडरेशन से है, ये तो उस बंदे को नहीं पता ना। तो बस लोगों को चाहिए टाइटल, वो जहां मर्जी से आ जाए और पोस्ट करना है इंस्टाग्राम में, भाई मैं मिस्टर दिल्ली हूँ, मैं मिस्टर इंडिया हूँ, मिस्टर हरियाणा हूँ। भाई ये मैटर नहीं करता यार, एजुकेशन मैटर करती है, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, सो मेनी थिंग आपको अच्छा बनाने के लिए। अब बॉडी तो भाई क्या है ना, आज है कल नहीं है, राइट ना। आप कितने टाइम तक उसको फिट रख लोगे, कितने टाइम तक अपने एब्स दिखाते फिरोगे कि भाई मेरी एब्स है या मस्कुलरिटी? आपको नॉर्मल लाइफ जीनी पड़ेगी ना। कब तक आप नमक छोड़ दोगे, पानी छोड़ दोगे, खाना छोड़ दोगे, राइट? तो आपको नॉर्मल लाइफ जीनी है ना।
तो बॉडी से आप नहीं धंधा कर सकते, आप काम कर सकते हो, आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हो अपनी एजुकेशन के थ्रू आउट, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आउट, और जो आपका सर्कल है उसके थ्रू आउट। तो एंड हाँ, करते हैं। आई होप कि and- सबको नॉलेज मिल चुकी होगी। एंड थैंक यू सो मच रोहित भाई ज्वाइन करने के लिए आज के लिए। और भाई जल्दी से जाकर रोहित भाई को फॉलो कर दो। रोहित शर्मा इनका नाम है, नहीं Credit भाई, रोहित इनका follow इनका नाम है। to our youth coach Varun, they are good थैंक यू doing सो मच, good थैंक यू job सो brother, मच, good थैंक job। यू सो मच। ऐसे और भी एथलीट्स का इंटरव्यू लो भाई,